अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तीन शरारत बहनों के बारे में जो एक गांव में है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकेबलरी आएंगे, इंशाल्लाह सबकी मीनिंग बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ ग्रामर भी डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है वो भी इंशाल्लाह आप सीखोगे। डियर फ्रेंड्स, अगर ये PDF चाहिए, इस स्टोरी की PDF चाहिए, या आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं व्हाट्सएप पे, तो आप मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि द फनीएस्ट यानी कि मज़ाया तरीन या सबसे मज़ाया, या फनीएस्ट मतलब सबसे मज़ाया विलेज यानी कि गाँव, टैल यानी कि कहानी, ठीक है। यानी कि गाँव की सबसे मज़ाया कहानी, ठीक है। द बेसिकली एक डेफिनेट आर्टिकल है, और जो फनीएस्ट यानी कि एक सुपरलेटिव फॉर्म है। एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव होता क्या है कि किसी नाउन की अच्छाई बुराई यानी कि बेसिकली उसकी सिफात बयान करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। विलेज गाँव एक कॉमन नाउन है, ठीक है। टेल कहानी को कहते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। इन एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में, और ए जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, और स्मॉल जो है इसका मैनी छोटा, और एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। और विलेज जो है एक कॉमन नाउन है, इसका मैनी गांव। छोटे गाँव में, इन पंजाब यानी कि पंजाब में, यानी कि पंजाब के एक छोटे गाँव में, थ्री सिस्टर यानी कि तीन बहनें, जिनके नाम क्या थे, एक का नाम था आयशा, एक का नाम था सना, एंड और एक का नाम क्या था, ज़ारा था, ठीक है। वर नोन जाने जाते थे, नोन मीन जाने जाते थे या मशहूर थे, ठीक है, यानी कि पॉपुलर थे। फॉर देयर मिसचेफ यानी कि अपनी शरारती के लिए, अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे, ठीक है। मिसचेफ कहते हैं शरारती। यानी कि पंजाब के एक छोटे से गाँव में तीन बहनें रहती थी। एक का नाम आयशा था, एक का नाम सना, एक का नाम ज़ारा था। वो अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। फिर आगे लिखा कि दे लव्ड, वो पसंद करते थे क्या चीज़, प्लेइंग प्रैंक्स यानी कि शरारतें करना, या प्रैंक खेलना। प्ले मीन खेलना, प्रैंक्स मीन प्रैंक्स, यानी कि वो प्रैंक खेलते थे, ठीक है। अच्छा, स्पेशली ख़ास तौर पर ऑन देयर ग्रम्पी नेबर, ख़ास तौर पर अपने गुस्सा वाला, गुस्सीला आप कह सकते हो, ठीक है। या तुन मिजाज कह सकते हो। ग्रम्पी कहते हैं तुन मिजाज को, गुस्सा वाला, खासकर अपने गुस्से वाले हमसाए पर, जिसका नाम क्या था, चचा करीम था, ठीक है। यानी कि वो ऐसे प्रैंक खेलते थे, लेकिन एक बंदा उनका काफ़ी शिकार होता था, वो था चचा करीम, जो उनका एक ग्रम्पी नेबर था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है। वाइल एक्सप्लोरिंग द फील्ड यानी कि एक दिन वो खेत में घूमने के दौरान, वाइल मीन के दौरान, एक्सप्लोर मीन घूमना, और इसका मैंने तलाश करना भी है, इसका मैंने तहकीक करना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने घूमना। एक दिन वो घूम रहे थे फील्ड में, फील्ड कहते हैं किसको, खेत को। तो फिर क्या हुआ कि दे फाउंड, उन्होंने देखा या पाया, फाउंड पाया या देखा, क्या देखा, हा गॉट एक बकरी, टाइड टू अ ट्री दरख्त से बंधा हुआ था। टाई मतलब बंधना, टाइड में बंधा हुआ, तो टू अ ट्री एक दरख्त से। यानी वो फील्ड में घूम रहे थे, तो अचानक जो है उन्हें एक बकरी देखी, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो। उन्होंने बकरी देखी तो फिर क्या हुआ कि द गोट लुक्ड एट देम, यानी कि जो बकरी थी, ठीक है, उनको देखा। लुक मीन देखना, एट देम यानी उन्हें देखा, यानी कि उन तीन बहनों को देखा। एंड और टू देयर शॉक, और उनकी हैरानगी में, यानी कि उन लड़कियों की हैरानगी में, शॉक कहते हैं हैरानगी। सैड कहा, कौन बोला, सैड मीन कहा, कौन बोला, यानी कि वही बकरी बोली, यानी कि उनकी हैरानगी में बकरी बोली। बकरी ने क्या कहा, टेक मी ओ, मुझे घर ले जाओ। टेक मी ले जाओ या ले लो, मी मुझे, ओ मतलब घर ले जाओ, एंड और आई विल ब्रिंग यू लक, मैं आपको खुशकिस्मत बना दूंगा, या मैं आपके लिए खुशकिस्मती लाऊंगा। ब्रिंग मीन लाना, यू आपके लिए, लक मीन खुशकिस्मती या खुशबख्ती। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है डिफरेंस। जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट है। मैं आपके लिए खुशबख्ती लाऊंगा, आप मुझे अपने घर ले जाओ। ये कौन कह रहा है, बकरी उन तीन सिस्टर से कह रहा है। तो इस पे इसका रिएक्शन क्या हुआ कि ज़ारा स्क्रीम, यानी कि ज़ारा ने चिल्लाया। स्क्रीम कहते हैं चिल्लाने को। ज़ारा ने चिल्लाया कि एक बकरी कैसे बोलती है। तो और सना फैंटेड फॉर अ सेकेंड,
सना जो है एक सेकंड के लिए क्या हुआ, बेहोश हो गया, यानी कि थोड़ा उसके आंखें जो है हिले, थोड़ा बेहोश हो गए। फैंट कहते हैं बेहोश होने को। फॉर मीन के लिए, आ मीन एक सेकंड मतलब सेकंड, यानी कि एक सेकंड के लिए वो बेहोश होगी। और तीसरा था आयशा, जो तीसरा था आयशा जस्ट स्टूड देयर, वहाँ पे सिर्फ खड़ी रही। स्टूड मीन खड़ी रही, स्टैंड की सेकंड फॉर्म में खड़ी रही। विद अर माउथ ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है, यानी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान रह गया कि हुआ क्या है, सही है। तो उसने क्या कहा, अ टॉकिंग गॉट, एक बात करने वाली बकरी। टॉकिंग मीन बात करने वाली, गॉट मीन बकरी। एक टॉकिंग गॉट, बात करने वाली बकरी। तो इस पर क्या हुआ कि दे क्विकली यूनाइटेड, वो जल्दी से यकजा हो गए। क्विकली मीन जल्दी से, एक बेसिकली एडवर्ब है। यूनाइटेड, अनटाइड, दे क्विकली अनटाइड, उन्होंने जल्दी से क्या किया, बकरी को खोला, ठीक है, जो पहले बंधा हुआ था खोला। द गॉट यानी कि बकरी को, एंड और रेन होम, और घर चले गए। रेन होम या दौड़े या चले गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि देयर मादर, उनकी माँ, वाज बिजी, मसरूफ़ थी। किस चीज़ में, मेकिंग रोटी, रोटी बनाने में। मेक कहते हैं बनाने को, रोटी रोटी को कहते हैं। एंड और डिंट नोटिस, और नोटिस नहीं की या नहीं देखा, ठीक है, देयर न्यू गेस्ट, अपने नए मेहमान को, यानी कि अपने नए बकरी को, ठीक है। बट लेकिन वैन शी फाइनली साहिड, जब उन्होंने बिल आखिर उसे देखा। वैन मीन जब, शी मतलब उसने, यानी कि उन तीनों लड़कियों की माँ ने। फाइनली यानी कि बिल आखिर, साहिड यानी कि देखा। तो उसका रिएक्शन क्या था कि शी शाउटेड, उसने चिल्लाया। शाउटेड चिल्लाया। और क्या कहा, ऊज गोट इज दिस, एक किसकी बकरी है। ऊज मीन किसकी, गोट मीन बकरी, इज दिस ए है, सही, एक किसकी बकरी है, उसकी माँ ने ये चिल्लाया। जब उसकी माँ ने एक कही तो इसका रिएक्शन क्या था कि बिफोर, इससे पहले, द सिस्टर्स यानी कि बहनें, खुद आंसर जवाब दे सकें, ठीक है, आंसर मीन जवाब देना, कि इससे पहले उनकी जो सिस्टर्स थी, बहनें थी, वो जवाब दे सकें। द गॉट सैड, यानी कि जो बकरी थी वो बोली, सैड मीन बोली। और क्या बोली कि आई बिलोंग टू चचा करीम, मैं चचा करीम का हूँ। बिलोंग मीन ताल्लुक़ रखना या होना, ठीक है, टू चचा करीम का हूँ, ठीक है। बट लेकिन, ई नेवर फीड्स मी प्रॉपरली, ठीक है, वो कभी मुझे नहीं खिलाता है मुकम्मल तौर पर। ई मतलब वो, यानी कि चचा करीम। नेवर मीन कभी भी नहीं। फीड्स मतलब खिलाता है, ठीक है। यहाँ पे एस देख रहे हो डिफरेंस, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो वहाँ पे एस, ई एस और आई एस का सेंटेंस होता है, ठीक है। आई एस उसमें इजाफा होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। फीड मीन खिलाता है, मी मुझे, प्रॉपरली मीन मुकम्मल तौर पर। ये जो है बेसिकली डिफरेंस एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब होता क्या है कि वो जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, वो काम किस तरह करता है, किस तरीके से करता है, यही एडवर्ब हमें बता देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम शिकायत कर रहे हैं जो चचा करीम है वो कभी भी मुझे सही तौर पर नहीं खिलाता है। देयर मदर यानी कि उनकी माँ, यानी कि उन तीनों सिस्टर्स की जो माँ थी, नियरली करीबन, ड्रॉप द हॉट रोटी इन शॉक, ऐरानगी में करीबन उसने जो गर्म रोटी थी वो गिरा दिया था। नहीं गिराया लेकिन गिरा दिया था, वो बच गया, ठीक है। नियरली में करीबन, ड्रॉप में गिराना, द हॉट रोटी यानी गर्म रोटी, इन शॉक यानी कि हैरानगी में। तो उसने मजीद क्या कहा कि डिड द गॉट जस्ट टॉक, क्या अभी बकरी बोली, ठीक है। टॉक मीन बोलना, ठीक है, यहाँ पे टाल्क नहीं है, टॉक है, ठीक है। क्या अभी जो है बकरी बोली, ये किसने कहा, ये उनके इन तीनों सिस्टर्स की माँ ने कहा। तो क्या हुआ कि द सिस्टर्स नोडेड, यानी कि जो सिस्टर्स थे, यानी कि जो बहनें थी, उन्होंने सर हिलाया। नोड मीन सर हिलाया। और क्या कर रहे थे, ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू हाइड, छुपाने की, देयर लाफ्टर, अपनी हंसी को, ठीक है, अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन, देन फिर, द गॉट एडेड, यानी कि गॉट जो है बकरी ने मजीद कहा। ऐड यहाँ पे, ऐड के बहुत से मैंने, इसका मैंने जमा करना भी है, यहाँ पे इसका मैंने मजीद बोला, ठीक है। मजीद क्या बोला, एंड और, ई स्मेल्स बैड टू, वो काफ़ी वो बदबूदार भी हैं। ई मतलब चचा करीम, स्मेल्स मीन बदबू देना, ठीक है, या बू देना, बैड मीन ख़राब, या बद, टू यानी कि बी, यानी कि वो बदबूदार भी हैं। दैट वाज इट, यही थी, ठीक है। द ओल फैमिली यानी कि पूरी ख़ानदान, ठीक है, पूरी फैमिली, ओल मीन पूरी, फैमिली मीन ख़ानदान। बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि हंस पड़े, ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े, ठीक है।
दे टुक द गोट बैक टू चचा करीम, उन्होंने क्या किया, टुक मीन ले गए, द गोट यानी कि उस बकरी को, टू चचा करीम यानी कि चचा करीम के पास। वो ये कहते तो इस पे जो है वो वाज कंफ्यूज्ड, वो परेशान होती, वो हैरान रहती कि वैन यानी कि जब पीपल केप्ट आस्किंग हिम, यानी कि जो लोग थे, पीपल कहते हैं लोग, केप्ट आस्किंग यानी पूछते रहते थे, एम यानी उसे यानी कि चचा करीम को, क्या पूछते कि इफ़ ई रियली स्मेल्ड बैड, क्या वो वाकई में बदबूदार है या बदबूदार होता है, ठीक है। ई मतलब वो रियली मीन हकीकत में, या स्मेल मीन बदबू या बू देना, बैड मीन ख़राब, ठीक है। द थ्री सिस्टर्स यानी कि तीनों बहनें, नेवर टोल्ड यानी कि कभी नहीं बताए, एनी वन किसी को, द ट्रुथ सच्चाई को, बट लेकिन, फ्रॉम दैट डे हान यानी कि उस दिन से, फ्रॉम दैट डे हान यानी कि उस दिन से, चचा करीम ऑलवेज यूज्ड, चचा करीम हमेशा, ऑलवेज कहते हैं हमेशा, यूज्ड इस्तेमाल किया करता था, एक्स्ट्रा परफ्यूम, ज़्यादा परफ्यूम या सेंट, बिफोर कमिंग टू विलेज यानी कि गांव आने से पहले, बिफोर मीन से पहले, कमिंग मीन आना, टू द विलेज यानी कि गांव, यानी कि गांव आने से पहले जो चचा करीम था वो ज़्यादा सेंटमेंट इस्तेमाल करते, क्योंकि लोगों को उस बकरी ने बताया था ये राज की काफ़ी बदबूदार है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।